Assalamu alaikum everyone. Good morning all of you. आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में उर्दू के लिए यानी जो स्टूडेंट भी क्लास 10th में उर्दू लेते हैं तो उनको दो तरह का ऑप्शन मिलता है, एक कोर्स ए और एक कोर्स बी। कोर्स बी के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं अपने टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर, लेकिन वो स्टूडेंट जो कोर्स बी ले चुके हैं और चाहते हैं कि वो ढंग से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, बहुत सारी जगहों पर आपको उर्दू की सहायता नहीं मिल पाती है, आप ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को बताऊंगा। मेरा नाम एमडी आफ्ताब आलम हुआ और मेरा एजुकेशन एमए तक है, मैंने एमए कर रखा है। उसके बावजूद 10-12 वाले को मैं पिछले 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, बिहार बोर्ड वाले को भी और सीबीएसई बोर्ड वाले को भी। और अल्लाह का शुक्र है कि 13 सालों में कई बार मैंने उर्दू में 100 भी पहुंचाया है, मेरे स्टूडेंट लाए हैं। और 90 से प्लस तो अल्लाह का शुक्र है 70% या 80% स्टूडेंट मेरे रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने चैनल टीच एक्स्ट्रा पर एप्लीकेशन पर आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। ये क्लास मेरा डेमो के तौर पर है। अभी इंशाल्लाह मेरी क्लास लगातार चलती रहेगी और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये कह भी रहे थे, जबकि मैं सीटेट, डीएलएड, बीएड और इन सब, उसके अलावा अलीगढ़, जामिया, इन सब की उर्दू को कंपटीशन में जितनी उर्दू होती है तकरीबन मैं सबको पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट की भी मांग थी कि सर कोर्स ए के बारे में भी पढ़ाया जाए और डिटेल से पढ़ाया जाए। तो आज मैं आपको कोर्स ए का सीबीएसई बोर्ड में जो है उसका सिलेबस बता रहा हूं और ढंग से समझा रहा हूं। यहां पर आपका 26 से 27 यानी 26 से 27 आपका सेशन हुआ इस साल का। कोर्स ए हुआ, सब्जेक्ट कोड है ये आपका 003। आप स्कूल में जब फॉर्म भरिएगा तो वहां भी मिला लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं एफिलिएटेड स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में भी अल्लाह का शुक्र है पढ़ा रहा हूं और ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूं। तो आइए हम देखते हैं कि एग्ज़ाम हमारा कितने मार्क्स का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यह समझते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सिर्फ कितना होगा? 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएंगे। 20 और 80 दोनों जुड़कर आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम जो होगा आपको वो 3 घंटे का होगा। ये मेरा अपने तरफ से नहीं बनाया हुआ है, कुछ भी अपने तरफ से नहीं ऐड किया हुआ है। ये सीबीएसई बोर्ड के साइट पर है, आप चाहे तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं, अच्छे ढंग से चेक भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। देखते हैं सीबीएसई बोर्ड ने क्या सिलेबस जारी किया है, हम उसको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं और आपके सामने समझाते हैं। पूरी तरीके से सरल अंदाज में, आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 20 नंबर का होगा और वो पैसेज होगा। उर्दू में उसको हम पैसेज को इक्तबास, हिंदी में उसको गद्यांश कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम पैसेज कहते हैं, उर्दू में इक्तबास कहते हैं। ग्रुप अलिफ में है इबारत फहमी और शेर फहमी। 2 गैर दरसी इक्तबास दिए जाएंगे। गैर दरसी यानी सबक से बाहर, गैर का माना होता है बाहर और दरसी का मतलब हो गया आपके सिलेबस के अंदर। आपको सिलेबस के क्या हो गया? अंदर। तो गैर दरसी का मतलब हो गया सिलेबस से बाहर। तो 2 पैसेज पूछे जाएंगे जिसको इंग्लिश में हम अनसीन पैसेज के तौर पर जानते हैं।
एक उसमें शेरी होगा, इक्तबास होगा, और एक नसरी इक्तबास होगा। शेरी और नसरी क्या है? नसर हो गया आपका हिस्ट्री, जिसको हम कहानी कह लीजिए, और नज़म तो आप जान ही रहे हैं, पोयम जिसको हम कहते हैं, कविता। तो इस तरह का दो इक्तबास होगा, और दोनों आपके सिलेबस से नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में बाहर से पूछा जाएगा। और इक्तबास कोई ज़्यादा भारी भी नहीं और हल्का भी नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद बताया कि 100 से 150 वर्ड में ये इक्तबास आपको देखने को मिलेगा, 100 से 150 वर्ड में। उसके बाद इसके अंदर बताया कि उसके अंदर पहले इक्तबास के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, और वो एक एक नंबर का होगा। फिर इसी तरह शेर का जो इक्तबास होगा वो भी 5 नंबर का, 5 मार्क्स का होगा, वो भी एक एक नंबर का 5 सवाल होगा, तो यानी 10 सवाल आपके 2 पैसेज के होंगे। उसके बाद यहां बताया कि दरसी इक्तबास, जिसको हम सिन पैसेज बोलते हैं, यानी आपके बुक के अंदर से होगा, 2 दरसी इक्तबास आपके बुक के अंदर से पूछा जाएगा, जिसको हम सिन पैसेज कहते हैं। उसके अंदर भी एक नसर और एक शेरी दिए जाएंगे, और शेर फहमी के मुतालिक सवाल भी होंगे। यानी आप उसको यूं समझ सकते हैं कि गैर दरसी, अदरसी, यानी ये हो गया किताब से, यानी आपकी किताब से हो गया, ये हो गया किताब से बाहर। दोनों होगा इक्तबास, जिसको इक्तबास क्या है? इक्तबास। इक्तबास होगा, ये 2 होगा इक्तबास। यहां भी कितना होगा? 2 होगा, और हर एक 5 नंबर का हो गया, तो ये आपको 20 नंबर के पैसेज हो गया। ये 2 आपका सिलेबस के अंदर से हो गया, और 2 आपका सिलेबस से बाहर हो गया। तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स का पैसेज हो गया, और 20 मार्क्स आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के तौर पर मिल जाएगा, तो आप पासिंग मार्क्स हासिल कर। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करना नहीं होता है। आप रिजल्ट का कंपटीशन देख रहे हैं किस हिसाब से बढ़ गया है? नहीं, कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा मार्क्स आ सके उतना बेहतर होगा। अब अगली चीज़ों को यहाँ पर है, बा में है तहरीरी महारत, जिसको इंग्लिश में हम राइटिंग स्किल बोलते हैं। इसके अंदर आएगा 250 से 300 शब्दों पर मजमून लिखने के लिए आएगा। यहाँ भी लिखा भी हुआ है, इंस्ट्रक्शन में, सूचना में दिया हुआ है कि अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखाया जाएगा, जो मंदरजा झैल उन्वान से आएगा। अब वो इससे कौन कौन से टॉपिक से आएगा, अब उसको हमको देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। यहां पर दिया गया हुआ बेरोजगारी, आलूदगी, एक संगीन मसाला, ज़राए अबलाग, बढ़ती हुई आबादी का मसाइल कि दिन ब दिन आबादी कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और उनका हल, कौमी इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत कि सब मुल्क में कैसे एक तरीके से जुड़ के रहे, मिलकर रहे। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा, दहशतगर्दी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा, ये सारे टॉपिक पर इससे आएगा। लेकिन अगर आप चंद एस्से को मजबूती से कर लीजिए, जैसे पिछले कई सालों से देखा गया है कि अगर उन एस्से को आप अगर मजबूती से कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उम्मूमन आमतौर से देखा गया है कि शुरू का है बेरोजगारी और आलूदगी, ये दोनों चीज़ है
और एक है ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, शायद ही किसी साल नहीं पूछा गया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इससे में इन्हीं दो चीजों से टॉपिक से है। जब हम आपको अपने एप्लीकेशन टीच एक्स्ट्रा पर जब आप हमसे जुड़िएगा तो इंशाल्लाह हमारा रिकॉर्डेड वीडियो भी, लाइव भी और नोट्स भी मिलेंगे, और इससे को वहां पर हम जम के अच्छे तरीके से कराएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस तरह की और भी कोई अनुमान तजवीज़ करके मश्क क्या है करवा सकते हैं। तो ये इससे आपका 10 मार्क्स का हुआ। इसी तरह आइए दरखास्त, शिकायतनामा, दावतनामा, इजाज़तनामा, खत ज़ाती, कारोबारी, ये सब आपके खतूत हो गए, यानी इन सब टॉपिक पर खत आएगा आपको लिखने के लिए एग्जाम में। या असातिज़ा इसी तरह का और भी कोई उन्वान क्या है तजवीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दरसी किताब के असबाक, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब राइटिंग स्किल में और क्या चीजें आ गई, अब यहां यह है कि दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा, यानी आप एग्जाम में, यानी आप जो किताब में पढ़िएगा तो उसमें जो कहानी होंगी उसका इसके अंदर क्या होगा खुलासा देखने को आपको मिलेगा। कहा जाएगा किसी भी कहानी का खुलासा, नहीं तो राइटर के बारे में, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी है, सैयद आबिद हुसैन है, मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी कहानी वगैरह से उन्वान में से किसी एक पर 100 अल्फाज पर आपको नोट लिखना पड़ेगा, यानी आपसे मुख्तसर नोट लिखवाया जाएगा। यह भी आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहां आपका 10 नंबर और ये 4 15 नंबर, तो ये आपके टोटल मिलाकर 25 नंबर हो गए। अब है मुआविने दरसी किताब के असबाक, यानी मुआविने दरसी किताब में दिए गए असबाक का खुलासा जो है मकासिद, पैगाम और हालात वगैरह, उनसे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी शेर के अंदर भी और हिस्ट्री के अंदर से भी खुलासा पूछा जा सकता है। यहाँ शेरी असबाक का खुलासा, शेरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, पैगाम वगैरह, जैसे इसके कहने का इसका मतलब ये हो गया अर्थ कि कोई कहानी है जैसे अल्लामा इकबाल की है या इस्माइल मेरठी की है, कोई पोएम की शक्ल में है, तो पूछा जा सकता है पूरे पोएम का कि इसका निचोड़ क्या है, इसका खुलासा क्या है, इसका मतलब क्या होगा, पूछा जा सकता है। पोएम का चंद अशार भी देखकर पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। अब है 20 नंबर का ग्रामर, जिसको हम उर्दू कवायद के नाम से, अमली कवायद के नाम से जानते हैं। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है जरा इसको देखिए। फेले लाजिम है, फेले मुताद्दी है, फेले मुरक्कब है, फेले नाकिस है, फेले मारूफ है, फेले मजहूल है, फेले माजी है, फेले हाल है, फेले मुस्तकबिल है। नहीं, इसी तरह ये ग्रामर हो गए बिल्कुल जो आसान वाले हैं। अब है कि ग्रामर है जो ग्रामर आपको पूछा जाएगा शेरी असबाक से, इसको इल्मे बयान या इल्मे बदी बोलते हैं, जैसे तशबीह, मुफरद, मुरक्कब, इस्तिआरा, किनाया, सनत तजाद, हुस्न तालील, ये सब पूछा जाएगा। यहाँ 5 नंबर का वो पूछा जाएगा और 5 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा। उसके बाद है मुहावरे और कहावत, ज़रबुल इमसाल वगैरह, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपको 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है रुमूज़ो औकाफ, जिसको हम पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। उसमें ख़त्मा है, सकता है, राबता है, सवालिया, फिजाइया है, यानी उस फुल स्टॉप कर सकते हैं ख़त्मा को। उसके बाद सकता को आप कौमा, राबता हो गया, सवालिया निशान हो गया, क्वेश्चन मार्क्स, फिजाइया एक्सक्लेमेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद शेरी इस्तिलाह से मिसरा किसे है, शेर, बंद, काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, हुस्न मतला, ये 3 नंबर, 3 और ये 5 और 5 5, ये हो जाएंगे 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20 मार्क्स के हो गए।
उसके बाद है दाल में है लिटरेचर, लेकिन हम थोड़ा सा ग्रामर में ही असल मार्क्स कटता है। स्टूडेंट बुक की तैयारी तो जैसे तैसे कर लेते हैं, क्वेश्चन को रट के कुछ हेल्प गाइड से, लेकिन ग्रामर में बड़ा संगीन मसला होता है। जो 20 नंबर का ग्रामर है अक्सर उसमें नंबर कट जाता है। उसको थोड़ा ग्रामर को हम एक्सप्लेन कर दे ढंग से तो बेहतर होगा। ग्रामर में जो टॉपिक पढ़ना है उसको मैंने बहुत आसान शब्दों में बनाया है। 1.5 लाइन 2 लाइन जुमले सेंटेंस में कोशिश किया है कि उसके डिफिनेशन को हम बता दे, समझा दे। आप इसको भी याद कीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कई टाइप का होता है। वहां बताया कि फेल और फेल की अकसाम है। वो किसी काम करने वाले को फेल कहते हैं, मसलन खाना पढ़ना लिखना, उसी को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। अब है फेल, उसको वर्ब कहते हैं हम। वह फेल जो सिर्फ फाइल पर काम करने वाले के साथ मुकम्मल कर दे, उसमें मफऊल पर काम खत्म की जरूरत नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फेल मारूफ कहते हैं। यहां लिखा हुआ उसको फेल लाजिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फेल लाजिम। क्या बोलते हैं? फेल लाजिम। क्या उसको बोलते हैं? फेल लाजिम बोलते हैं हम। उसी को हम इंट्रांजेटिव वर्ब भी बोलते हैं। इंट्रांजेटिव वर्ब भी बोलते हैं। उसकी मिसालें हैं जैसे असलम दौड़ा, तो यहां बात समझ में आ गई कि फाइल यहां मालूम है, समझ में आ गई तो मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। यानी फेल लाजिम ऐसा है जो सिर्फ सब्जेक्ट पर यानी फाइल पर तमाम हो जाता है। अब यहां चीज समझिए, एक चीज पहले, इसमें कई लफ्ज आ रहा है लेकिन उसमें एक लफ्ज समझने की जरूरत है। इसमें समझना क्या है कि एक फेल होता है, एक फाइल है, एक मफऊल है। इसको समझ लीजिएगा तो आसान पड़ेगा। फेल आपको वर्ब हो गया, ये फाइल आपको सब्जेक्ट हो गया, और ये आपको क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी फेल को हम वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, फाइल को हम सब्जेक्ट कहते हैं, मफूल को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको आप अगर समझ लिए तो आगे की चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट और फेल लाजिम जिसका मतलब समझने के लिए फाइल के साथ साथ मफऊल की जरूरत हो, यानी फाइल के साथ साथ यानी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट में भी जुमला में जरूरत पड़ती है। जैसे उसको हम फेल मुताद्दी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फेल मुताद्दी। उसको इंग्लिश में हम ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजेटिव वर्ब। मिसाल के तौर पर आसिम ने खत लिखा, अगर सिर्फ आसिम ने लिखा कहेंगे तो बात अधूरी रहेगी। यानी खत लिखा तो किसने खत लिखा? आसिम ने। तो वो फाइल के साथ साथ यानी सब्जेक्ट के साथ साथ अब ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ गई, तो ये फेल मुताद्दी कहलाएगा। अब है इसमें आगे है कि मिलकर एक नया फेल बनाए तो उसे फेल मुरक्कब कहते हैं। वर्ब्स जब 2 या 2 से ज्यादा मिल जाए कंपाउंड वर्ब कहते हैं, उसको फेल मुरक्कब भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना खा चुका है, इस तरह के अल्फाज है। वो फेल जिससे किसी काम तो जाहिर ना हो लेकिन किसी चीज के हालत का होना या पाया जाए, उसे अकेला जुमला मुकम्मल नहीं कर सकता है। यानी ऐसा फेल है कि कोई काम तो जाहिर हो लेकिन किसी चीज या हालत का होना जाए तो ये अकेला जुमला मुकम्मल नहीं कर सकता है, तो उसको हम फेले क्या बोलते हैं? नाकिस। क्या बोलते हैं? फेले नाकिस। तो उसको हम क्या कहते हैं? फेले नाकिस। मिसाल है कि वह बीमार था, मौसम अच्छा है, तो फेले नाकिस है कि वह बीमार था। अब किस वजह से था, क्या था, पता नहीं, तो फेले नाकिस हुआ। मिसाल अहमद ने खाना, वह फेल जिससे फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, तो उसको हम एक्टिव वॉइस यानी फेल मारूफ कहते हैं। यानी जिसका फाइल मालूम हो जाए, सब्जेक्ट मालूम हो।
मिसाल पर खाना खाया, यहाँ मालूम है खत लिखा, या नहीं पता है कि किसने लिखा, तो वो एक फेल मजहूल भी होता है। वो फेल जिसका काम करने वाला फाइल यानी मालूम ना हो तो उसको हम फेल मजहूल बोलते हैं। उसी को पैसिव वॉइस भी बोलते हैं, उसको फेल मजहूल मिसाल के तौर पर है। वो फेल जिसमें काम का होना गुजरे हुए जमाना में पाया जाए, जैसे उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, जैसे उसने पढ़ा था तो गुजर गया। इसी तरह फेल जिसमें किसी काम का होना या मौजूदा जमाना में चाहे, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो भी मौजूदा में चल रहा है। और वो फेल जिससे किसी काम के आने वाले ज़माने को पाया जाए, उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। मिसाल में हम स्कूल जाएंगे, वो खत लिखेगा। अब ये तो आसान ग्रामर था, अब ये है फिंगर्स ऑफ स्पीच, सॉरी, हाँ, इसको इल्म बयान और इल्म बदी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यहां लिखा भी हुआ है, इल्म बदी या इल्म बयान। तशबीह किसी भी चीज को खास खूबी या खास वजह से दूसरी चीज के जैसा बताना, यानी किसी चीज जैसे ये फलाना शेर की तरह है, असलम गधा है, उस तरीके की चीजें उससे जोड़ रहे हैं। तशबीह मुफरद जब किसी अकेला चीज को दूसरी अकेली चीज से तशबीह दी जाए, यानी उसको कंपेयर किया जाए। इस्तिआरा किसी भी चीज को माइल या मुतशाबा होने की वजह से बहु दूसरी चीज मान लिया जाए, उसी तरह जैसा कि इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मेरा बेटा चांद जैसा है, तब है, अब है या नहीं उसको मान लिया गया, उस तरह का बता दिया गया है। किनाया ऐसे अल्फाज के लिए इस्तेमाल करना जो हकीकी असली माना के बजाय पोशीदा मजाजी माना होता है, कि इशारे से कोई चीज कहा जाता है, कोड वर्ड में दिया जाता है, और वो इशारे ही के जरिए उसको पोशीदा रखा जाता है, उसको समझा जाता है। जैसे आगे है कि जैसे बड़ा सफेद रेश सफेद दाढ़ी तप दक का मरीज है, यहाँ सफेद रेश से मुराद बुजुर्ग लोग, अक्लमंद आदमी, यानी सफेद दाढ़ी वाले, यानी जो बुजुर्ग है। अब है सनत तज़ाद, शायरी या कलाम में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल होते जो एक दूसरे के अलट हो, जैसे आसमान दी रात, या उसको शायरी में यूँ कह लीजिए कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। क्या है? सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो कहा जाता है कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो यहां जो बताया गया है इसमें अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया, इसी को हम सनत तजाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत तजाद कहते हैं। शायरी या कलाम में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के उलट हो। हुस्न तालील किसी बात की ऐसी वजह से बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह से ना हो, मगर शायरी में इस अंदाज से बहुत खूबसूरत हो। मिसाल के तौर पर प्यासी जो थी सिपाह खवातीन, इस तरह के अल्फाज है, मगर शायर कह रहा है कि वह गम के माने में इस्तेमाल। तिलमीह कहते हैं कलाम में किसी तारीखी या मजहबी अफसाने व वाक़े की तरफ से इशारा करना। मिसाल के तौर पर आ गई सर पर कज़ा इब्ने मरियम, तो ये सब क्या है? एक तारीखी चीज़ है। जैसे खाना काबा, कुछ कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, रात का एक दिन मुतय्यन है, रात क्यों नहीं आती? अब आती है हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं हंसी। खाना काबा किस मुंह से जाओगे गालिब सुन, तुमको शर्म नहीं आती। अब यहाँ पर सनत तिलमीह है, क्योंकि इसमें जो है तारीखी चीज़ को बयान किया जा रहा है शायरी के अंदर। अब मुहावरा, ज़रबुल इमसाल और कहावतें हैं। मुहावरा दो या ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने हकीकी माना के अलावा किसी और में इस्तेमाल हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? मुहावरा। जैसे 2 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, उसको तारीफ या जुमला
इस तरह के कहते हैं। एक है आपका पंक्चुएशन, जिसको हम रुमूज़ो औकाफ के नाम से क्या है जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रुमूज़ो औकाफ के नाम से जानते हैं। इसको पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। जैसे यह निशान जुमले के ख़त्म होने पर होता है, जैसे फुल स्टॉप, उसको ख़त्मा बोलते हैं। यह जुमला कहीं ठहरना या रुकने के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, जिसको हम कॉमा उर्दू में सख्ता कहते हैं। जैसे अहमद, असलम, अली भाई, इस तरह। यह निशान किसी बात को वाज़े या किसी कौल को नकल करने के लिए होता है, जिसको हम कोलोन बोलते हैं, यानी राब्ता बोलते हैं। इस तरह का निशान दो नुक्ता वाला बना होता है। यह निशान किसी भी सवालिया पर होता है, तो राब्ता में जो है इस तरह का नुक्ता बना हुआ होता है। अब एक है क्वेश्चन मार्क्स, सवालिया निशान, तो इसको तो आप जान ही रहे हैं, नहीं, सवालिया निशान लगा रहता है। यह निशान खुशी और मुसरत के वक्त, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिजाइया निदाइया, यानी खुशी या मुसरत के वक्त ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ग्रामर को आपके सामने रख दें और उसको इंशाल्लाह ऐसा अच्छे तरीके से तोड़कर मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर पूरे सिलेबस है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में ग्रामर का काम आपका पूरी तरीके से कहेगा। पोइट टर्म्स, इसके अंदर शेरी इस्तिलाह है कि शेर, मिसरा शेर की लाइन को बोलते हैं। जैसे एक लाइन है तो वो एक शेर कहलाया। मिसरा एक शेरी बनाते हैं, ये दो मिसरों से मिलकर एक शेर होता है। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती, तो दो मिलकर एक शेर हो गया। नज़म, बंद व नज़म का वो हिस्सा जो तो 3-4 लाइन का होता है, जैसे हम पैराग्राफ बोलते हैं, और शेर में जहाँ पर रुकने वाला 4-5 लाइन का होता है उसको हम बंद बोलते हैं। रदीफ शेर के आखिरी में बार बार दोहराया जाता है, उसको रदीफ बोलते हैं। जैसे आती है, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, तो होती होती ये आपको उसमें चला गया। उसके बाद नोट है, इस शेर में बर और नज़र, हम आवाज़, काफिया भी कहलाते हैं। मक्ता गज़ल या कसीदा का वो आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, यानी गज़ल को पहले शेर को मतला बोलते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। इस समय मार्क्स बहुत स्टूडेंट का कटता है, याद रखिएगा। इन सब चीज़ों को आप पढ़ के जाइएगा कोर्स ए वाले, तो इंशाल्लाह आपका मार्क्स नहीं कटेगा। गज़ल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ होते हैं, उसने मतलब गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और शायर उस शेर के फौरन बाद जो दूसरा है वो हुस्ने मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? हुस्ने मतला। तो ये ग्रामर को पूरे तरीके से मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ कर उसको तोड़ कर आपके सामने रखा है। आप इन सब चीज़ों को अगर आप सुन लेते हैं, ढंग से देख लेते हैं, तो आपका पूरा ग्रामर अच्छे तरीके से हो जाता है। और उसके बाद सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में हम अपने एप्लीकेशन पर, तो ये ग्रामर जो आपका 20 नंबर का था, इसको मैंने पूरे एक एक चीज़ों का डिफिनेशन भी बयान किया और पूरी तरीके से इसको तोड़ कर भी हमने सिलेबस को बयान किया है। अब लिटरेचर में कितने मार्क्स का है? तो आपका 15 मार्क्स का है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि दरसी में दिए गए मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे और 2-2 नंबर सवाल 4 नंबर का होगा आपका ये किताब से। फिर दरसी इख्तिबास में जो सवाल होंगे फिर 2-2 नंबर का 4 मार्क्स का होगा, और इसी तरह जो है 2-2 नंबर के सवाल होंगे। फिर असनाफ यानी अफसाना, ये जो है 30 मार्क्स का 3 मार्क्स का होगा, जिसमें अफसाना, सवाने, गज़ल, नज़म, ड्रामा, आप भी थी। 3 असनाफ में से किसी एक पर आपको नोट लिखवाया जाएगा, कम से कम 70 से 80 वर्ड में लिखवाया जाएगा एक पेज में। आपको किसे कहते हैं गज़ल, अफसाना किसे कहते हैं। ये आपका पूरा 80 नंबर हो गया कोर्स ए वाले का। तो मैंने पूरे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से बयान किया। आप हमारे चैनल से टीच एक्स्ट्रा से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को वो दे पाएँ। और ये सवाब का भी काम है कि आप किसी को बताते हैं सिलेबस वगैरह, उनसे फ़ायदा भी होगा। जो कोर्स ए वाले हैं उनको 2 बुक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑनलाइन भी वो बुक मिल सकती है। अब इसमें है कि दरसी किताब में नवाए उर्दू किताब है, 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताबें मंदरजा झैल असबाक से खारिज हैं। खारिज का मतलब होता है कि डिलीट है, इसको डिलीट कर दिया गया कि इन सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे है ना, मंदरजा झैल असबाक से खारिज नहीं पढ़ना है, जैसे इन सब ये सब चैप्टर जो है उसमें कटा हुआ है।
इन सब चैप्टर को नहीं पढ़ना है। इसी तरह माविन गुलजार उर्दू 10वीं किताब है, यानी पहला जो आपका नवाए उर्दू है इसमें ये चैप्टर कटा हुआ है, यानी यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये नवाए उर्दू है, ये बुक है, आप इसको देख सकते हैं गौर से। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, ये बुक क्या है आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर चैप्टर की हम बात करें, बहुत सारे इसके अंदर कंटेंट दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें जो है आपको अफसाना से है 2 है, सवाने से है 1 है, फिर ड्रामा से है, फिर मजमून से है, फिर जो है आपको गज़ल से 1 2 3 4 5 6 है, फिर उसके बाद जो है नज़म से इसके अंदर कंटेंट दिए हुए हैं। तो अब इसकी ये जो बुक है, अब इसके अंदर बताया गया है कि ये चैप्टर इसमें कटा हुआ है नवाए उर्दू में, यानी कोर्स जो लोग ए लिए हुए हैं उनको 2 बुक पढ़ना है। एक आपको नवाए उर्दू मैन हो गया, नवाए उर्दू से पढ़ना है, और दूसरा जो है आपको ये गुलजार उर्दू हो गया, इसको भी पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके बाद इससे पूछा जाएगा। अब देखिए गुलजार उर्दू जो 10वीं जमात के लिए मुआविन दरसी किताब है, असबाक से खारिज है। जैसे सखी है आपको नहीं पढ़ना है, मन का तोता है नहीं पढ़ना है, दो शाला नहीं पढ़ना है, सिलेबस से डिलीटेड है यानी खत्म है, मिर्जा चपाती है ये खत्म है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इतना चैप्टर कट गया हुआ है, क्योंकि कोर्स ए वाले का थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए उनका 2 बुक होता है, ये 2 बुक। और कोर्स बी वाले का 1 होता है, जान पहचान होता है। आपका कोड 00 जो है 3 हो गया, स्क्रीन पर कोड भी है। आप अपने स्कूल से फॉर्म भरे हैं तो ज़रूर एक बार मालूम कीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। मेरा ऐसा स्टूडेंट था जो कोर्स बी पढ़ रहा था, उसको पता ही नहीं था स्कूल से, भरने वाले ने फॉर्म फिलअप कर दिया, उनके पेरेंट्स ने, उनको पता भी नहीं है। अब 1 मंथ बाकी था तो उसका एडमिट कार्ड आया करीब करीब, अब वो एकदम परेशान हो गई। लड़की का नाम निशा था, रो रही थी, लेकिन मैंने उसको समझाया ढंग से, फिर मैंने उसको कोशिश किया और पढ़ाया। तो क्या कर सकते थे 1 महीने के अंदर में, क्योंकि सीधा बुक चेंज ही हो गया सारा चीज़। फिर भी माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 90 के करीब 88 नंबर वो लिया आई, नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स होता। तो यही मुझे समझाना है कि कोर्स बी वाले का 2 बुक है, एक है नवाए उर्दू, एक है गुलजार उर्दू। जो मैंने सिलेबस बता दिया है उस ढंग से रखिए। अब इसमें जो है आपको जो बुक से बाहर है, जैसे 2 पैसेज आपका 10 नंबर का हो गया, 2 पैसेज आपका 10 नंबर का हो गया। उसके बाद जो इसमें आपको 10 और 4 आपका 14 मार्क्स का जो है ये भी हो गया। ये भी आपको बुक, दोनों बुक के अंदर से नहीं है, क्योंकि एस्से वगैरह लेटर वगैरह आपको बुक से नहीं मिलेगा। 2 गैर दरसी इक्तबास है तो वो भी नहीं मिलेगा, उसका प्रैक्टिस नहीं हम ही को कराना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे अपने टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर, ढंग से कराएंगे अच्छे तरीके से। तो और 20 नंबर का इसमें ग्रामर भी ऐड कर दीजिए। 20 नंबर का कितना है, ग्रामर भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब इन सबको देखिए, यानी सॉरी 1 मिनट, इतने नंबर का ये दोनों बुक के अंदर से है भी नहीं। इसके अलावा भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एस्से है, आपको पैसे से 2 गैर दरसी इक्तबास, आपको ग्रामर है तो इस बुक के अंदर ग्रामर नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने कोर्स जारी कर दिया है, जैसा कि मैंने ग्रामर को तोड़कर पूरे सिलेबस को समझाया है। आप अगर हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहते हैं और जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको ढंग से समझाएंगे भी, बताएंगे भी। जो लोग हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ावेंगे और ढंग से एक एक टॉपिक को क्लियर करेगा। बहुत सरल अंदाज में, बहुत हम आसान अंदाज में पढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया, 13 साल का है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे सब्जेक्ट में उर्दू में कई बार बच्चे 100 मार्क्स भी ला चुके हुए हैं। तो अब हम आपसे सिलेबस पूरा समझा दिए हैं, अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।